बेटियाँ पेट में होती हैं तभी उनको पेट से ही मार दिया जाता है। तो इतनी सारी बेटियाँ मर जाएंगी तो फिर ये कन्या कौन खाएगा? इस धरती का मतलब पालन पोषण कौन करेगा? घर कैसे बसेंगे? तो देखिए मेरी ईरा और आयना खा रही हैं, मैं इनको देख के बहुत खुश होती हूँ। हो गई है शाम और अब आए हैं हम आरती में, हो रही है आरती। तो देखिए सभी लोग ताली बजा रहे हैं, तो हमारा शिव भी ताली पीट रहा है, क्योंकि ये जो कॉपी बहुत करता है। और इधर हो रही है हमारे पंडाल में आरती, तो हम सभी आए थे यहाँ पे कि ये है मतलब चौथे दिन की वीडियो जो मैंने ही एडिट कर पाई थी, चौथे दिन की है। और पाँचवें दिन की भी नहीं कर पाई थी, तो दोनों को मिक्स करके कर रहे हैं। तो देखिए हमारे शिव की भक्ति। आज हो रहा है अनबी का, हमारे मुंडन अनबी यानी गोलू के बिटिया का। तो हम सब जा रहे हैं उचेहरा, हम चारों बहनें हैं और ये बच्चे हैं ध्रुव सुख। और चल दिए हम उचेहरा, दोनों लोगों ने पैर छुए और मैंने चप्पल नहीं पहना, हम कोई बहनें चप्पल नहीं पहनी थी क्योंकि सभी का व्रत चल रहा है। और इसके बाद धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं उचेहरा, करीब 2-2.5 घंटे लगते हैं रास्ते में। और ये पहुंच गए हम माता रानी के दरबार पे। ये है कार पार्किंग का एरिया बनाया गया है यहाँ पे। और इसके बाद यूँ गर्मी इतनी ज़्यादा धूप की बर्दाश्त के बाहर था, नीचे से पैर में ककड़ी गड़ रही थी और ऊपर से भयानक टाइप की धूप लग रही थी। और इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी कि क्या कहा जाए, शायद पंचमी का दिन था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बच्चों को कन्या खिलाने के चक्कर में मैं सुबह चाय भी नहीं पी पाई थी, गाड़ी आ गई थी तो मैं ऐसे आ गई थी। तो ये जो है तो मैं वहाँ जाके चाय बनवाई व्रत वाली। हालांकि कैंटीन में व्रत वाली चाय वाय सब मिलती है, क्योंकि माँ के दरवाजे पे है तो अधिकांश लोग ही व्रत रहते होंगे। तो ये मेरे लिए चाय बनवाए, मैं चाय पी थोड़ा सा तो मेरे को कुछ अच्छा लगा, क्योंकि चल नहीं पा रही थी मैं। फिर लाइन लगी हमारी, लेकिन हमने थोड़ी सी चीटिंग कर दी। चीटिंग करने के बाद मंदिर में जल्दी पहुंच गए। पहुंचना नहीं चाहिए, सारी मतलब गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये है मुंडन गर्ल, जिसका मुंडन होने मामा के यहाँ के लोग भी आए थे, हम सभी लोग आए थे। मैं बहुत अच्छे से डिटेल से नहीं दिखा सकी हूँ। और यहाँ मुंडन के लिए एक जगह बनाई हुई है, तो वहाँ पे मुंडन हो रहा है, सभी लोग आ रहे हैं। हम लोग अपने बारी का वेट कर रहे हैं कि हमारी भी बारी आए तो हम लोग भी मुंडन कराएं। और शुरू हो गया मुंडन। तो देखिए अभी ताली बजा रही है बदमाश लड़की, फिर लगी है रोने, स्टार्ट कर दी है रोना। मुंडन में बुआ और लोई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये आटे की लोई होती है हल्दी डाल के, इसमें हम लोग झालर लेते हैं और फिर उसको पवित्र स्थान पे डालते हैं। इधर हो रहा है गाना और कोई रो रहा है कोई गा रहा है। और इसके बाद ये सारे मतलब मामा मौसी बुआ फूफा उसके सभी लोग आए हैं, नानी वगैरह सभी लोग इकट्ठे हैं हम लोग। और डिटेल में नहीं बता पाऊँगी कि कौन कहाँ है, आप लोग पहचानिए, उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी ऐसा करके। और हो गया मुंडन। हम लोग सारे संस्कारों को बड़ी बारीकियों से निभाते हैं और निभाना ही चाहिए। और इसके बाद फिर अब हम लोग आ जाते हैं इस मतलब मंदिर के प्रांगण में। इसके बाद थोड़ा सा रुकने के बाद फिर हम लोग अपने अपने घरों की तरफ चल देंगे। बहुत समय मतलब नहीं रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें और दूसरी तीसरी जगह पे जाना है। देखिए हमारे यहाँ मंदिर की क्या मतलब व्यवस्था है, क्या महत्व है। यहाँ इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ कि मैं क्या बताऊँ। सभी आस्थावान लोग हैं, किसी को बेटा हुआ होगा। तो ये देखिए बरहों का सामान लेके मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। इधर चल रहा है जगह और यज्ञशाला भी है।
अब मम्मी और हम लोग अलग हो जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए मम्मी बैठ गई हैं हमारे पास, और जहाँ जिस दुकान के सामने बैठे हैं वो हम लोगों को भगा रही है, तो उठ रहे हैं। चलिए अब उठ के चलते हैं दूसरी जगह पे। और ये हमारी माँ चल दी अपने घर की तरफ और हम चल देंगे अपने घर की तरफ। इसके बाद फिर हमें और दूसरी तीसरी जगह जाना था। और अब चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ। अब समझ में आ रहा है व्रत का प्रभाव, क्योंकि आज चाय पानी कुछ भी नहीं हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो रही है। और अब हम आ गए माँ विरासनी, ये हैं हमारे पाली की नगर सेठानी माता विरासनी देवी। तो वहाँ पहुँच गए। यहाँ तो कोई एक अंधा लंगड़ा लूला कोई भी माँ के दर्शन पा लेगा, इसलिए इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती। ये भीड़ आपको जो दिख रही है ये भंडारे वाली भीड़ है, क्योंकि सभी लोग भूखे प्यासे आते हैं। मतलब को पहले लोग चेहरा जाते हैं, वहाँ से पाली आते हैं, आने के बाद यहाँ भूख लगती है। हालांकि भंडारा वहाँ भी हो रहा है, बहुत लंबा भंडारा चलता है, लेकिन वहाँ की लाइन बहुत लंबी होती है, इसलिए शायद लोग यहाँ आके खाते हैं। और हम लोगों ने भी एक प्रसाद भंडारे का लिया, क्योंकि मेरा जो मानस है बहुत भूखा था, तो फिर उसको खिलाएं। और ये इधर हो रहा है मुंडन और इधर है माँ की परिक्रमा। और ऐसा कर कर के हम सभी लोगों ने बढ़िया अच्छे से, बहुत अच्छे से संतुष्टपूर्ण मतलब माँ के दर्शन किए। देखिए आप दूर से भी माँ को देख सकते हैं, इनको कोई देख सकता है, एक अंधा लूला लंगड़ा कोई भी जो माँ की दहलीज चढ़ेगा वो माँ के दर्शन पाएगा। और मेरे को माँ को देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा रोना आता है, पता नहीं क्यों। और एक बार मैं गई और इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि रोने की तो कोई मतलब बात ही नहीं है कि मैं कितना रोई। वहाँ मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। और ये हमारे जेठ जी हमको मिल गए यहाँ मंदिर के प्रांगण में, तो हमको सिर ढकना पड़ा। और हम लोग सिर ढकते हैं अपने से बड़ों को देख करके। यहाँ पे बजते रहता है बैंड, तो मेरी ननद आई एक, तो मेरे को पकड़ के नचाने लगी, तो मैंने थोड़ा सा नाच भी दिया माँ के सामने, क्योंकि जो माँ के सामने नाचता है वो कभी इस धरती पे नहीं नाचेगा। इतना ज़्यादा रस है और डस्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपको शोर भी सुनाई देगा। और हम खड़े हैं रास्ते पे, गए थे आज सुबह उचेहरा से मुंडन कराने के बाद हम लोग वहाँ से चल दिए थे। तो हमने पाली में दर्शन किए देवी माता के। आप लोग जानते ही होंगे देवी माता के बारे में कि माँ विरासनी जो है फेमस है, हमारे यहाँ की देवी माता है और शक्तिपीठ भी है। तो वहाँ गए हम लोग दर्शन करने, दर्शन करके वहाँ से चले। और रास्ते पे अभी एक ढाबा है, यहाँ पे रुक के सभी कोई चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि अब थकावट हो रही है। व्रत है, हम चारों बहनों का व्रत है, तो आज ये लोग भी कुछ नहीं खाएंगी। और मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ दोपहर में, तो थोड़ा सा दही रखा था पंचामृत, तो मैं उसी को अभी पी रही हूँ। और तीनों बहनों ने थोड़ा थोड़ा ले लिया है, और 2 सेब खा ली हैं, एक सेब, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया। तो मेरे को पीनी है चाय। व्रत वाली बोले हम बना देंगे साफ़ सुथरी जगह पे चाय, तो चाय बना रहे हैं। और सबसे भेंट हुई, मम्मी मतलब भाभी और सभी कोई मौसी काकी सब कोई मिली। बस थोड़ी समय के लिए भीड़ भाड़ थी और चले आए। थोड़ा मन उदास सा हो रहा है। तो ये आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय, देखने में भी ठीक ठाक ही लग रही है, ये देखिए। चलिए पीते हैं, पीने में कैसी लग रही है, क्योंकि आप एनर्जी की ज़रूरत है चाय पी के। ठीक है, मज़ा आ गया चाय में। बच्चे भी बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो उनको भी खाना खिलाना था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ढाबे पे रुके, मतलब खाना खिलाने के लिए, इसके बाद नहीं। और यहाँ इतनी ज़्यादा धूल, इतना ज़्यादा डस्ट है, और इसके साथ साथ रश भी बहुत है, क्योंकि ये हाईवे है, हाईवे के बगल में ही है एक ढाबा। तो ये है वो ढाबा जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। और अभी हम लोगों ने पी है चाय, अब चल रहे हैं। यहीं पे हम लोग रुके
और कुछ खाए पिए तो बहुत अच्छा लगा। और अभी हमें आगे जाना है। तो यहाँ पे बच्चों ने खाया खाना और सभी मतलब बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। सभी फ्रेश हुए, हाथ मुँह धोए, हम लोगों ने चाय पी, बच्चों ने खाना खाया। सभी को कुछ अच्छा लगा थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से बिना खाए मंदिर के लिए निकल गए थे। कोई भी मंदिर जाता है तो कुछ खा के नहीं जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को गुस्सा चढ़ गई थी, वो भी किसके ऊपर, सुख के ऊपर। तो आप जान जाइएगा क्यों चढ़ गई थी। और सभी बहनें पानी वानी पी, मुंह धोई, तो उनको बहुत अच्छा लगा। पर जगह बहुत अच्छी है यहाँ की। एक शायद घुनघुटी का जंगल है, तो घुनघुटी का जंगल जो है तो फेमस ही है। तो देखिए, शुभ बता रहा है कि मैं किया हूँ वहाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मैं उससे सफाई मांग रही हूँ। और इसके बाद अब यहाँ से फिर हम लोग चल देते हैं। थोड़ा सा एनर्जी आ गई देखिए सभी की शक्ल में, क्योंकि इंसान खाने पीने के कारण ही ज़िंदा होता है। और अब हम चल देते हैं दूसरी माता जी के दर्शन के लिए।